हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सभी? एंड आज का जो हमारी वीडियो का टॉपिक रहेगा वो विल क्राई व्हेन यू डाई में से ही होगा। एंड जो हमारा टॉपिक है गाइस वो है प्रैक्टिस टफ लव। जी हाँ गाइस, और इसमें भी एक शॉर्ट स्टोरीज होते हैं और इसकी मैं ऑलरेडी 2 वीडियोस अपलोड कर चुका हूँ। आपने अगर नहीं चेकआउट करी तो डिस्क्रिप्शन में उसका मैं लिंक डाल दूँगा, आप उसको जाके चेकआउट करना। और इसमें भी हमने एक डिस्कस करा है मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक। और गाइस, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं ऐसी वीडियो रोज डालता रहता हूँ। सो गाइस, विदाउट वेस्टिंग टाइम अपने टॉपिक की ओर चलते हैं। और आई होप आपको वीडियो समझ में आ रही होंगी। और नहीं आती है और कोई डिफ़िकल्टीज होती है तो गाइस कमेंट में पिन करके आप बता सकते हो। मैं इसको 1 सेकेंड जूम कर लेता हूँ। ओके, सो टॉपिक है प्रैक्टिस टफ लव, मतलब दृढ़ प्रेम का अभ्यास करना। दृढ़ प्रेम मतलब होता है कि सच्चा प्यार, एक तरीके से जिसके ऊपर इन्होंने लिखा है। और इसने लिखा है कि, रीड करते हैं, द गोल्डन थ्रेड ऑफ अ हाईली सक्सेसफुल एंड मीनिंगफुल लाइफ इज सेल्फ डिसिप्लिन। आत्म अनुशासन उच्च सफलता और अर्थपूर्ण जीवन की एक सुनहरी कड़ी है। इसका कहने का मतलब ये है गाइस, discipline allows you to do all those things you know in your heart you should do but never feel like doing। और इसका कहने का मतलब है, अनुशासन हमसे वह बातें करवाता है जिन्हें हम दिल में जानते हैं, दिल से जानते हैं कि हमें करना चाहिए, पर हमारा मन उन्हें करने नहीं देता है। ओके गाइस, without self discipline you will not set clear goals, manage your time effectively, treat people well, persist through the tough times, care for your health और think positive thoughts। So इसका कहने का मतलब है, आत्म अनुशासन के बिना ना आपके लक्ष्य स्पष्ट हो पाएंगे, ना आप समय का उपयुक्त तरीके से प्रयोग कर पाएंगे, ना लोगों से अच्छा व्यवहार कर पाएंगे, ना मुसीबत के पलों का सामना कर पाएंगे, ना आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रख पाएंगे और ना ही सकारात्मक दृष्टिकोण अपना पाएंगे। राइट गाइस? ओके, आगे चलते हैं। आगे लिखा है, आई कॉल द हैबिट ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन टफ लव। मैं आत्म अनुशासन की आदत को दृढ़ अनुशासन के नाम से बुलाता हूँ। राइट, बिकॉज गेटिंग टफ with yourself is actually a very loving gesture। Because getting tough love with yourself is actually a very loving gesture। क्योंकि अपने आप से सख्ती करना वास्तव में अधिक प्रेम की भावना है। By being stricter with yourself, you will begin to live life more deliberately on your own terms rather than simplify reacting to life the way a leaf floating in a stream drifts according to the flow of the current on a particular days। Means, खुद से सख्ती करके आप स्वैच्छिक रूप से जीवन व्यतीत करेंगे। आप अपना जीवन अपनी बनाई हुई शर्तों पर जिएंगे और उस पत्ते की तरह प्रतिक्रिया नहीं करोगे जो बहते पानी और हवा की दिशा का रुख ले लेता है। नेक्स्ट, रुख ले लेता है। एंड जैसे कि अपने व्याख्या पर मैं बताता हूँ कि अपनी आप जितनी ज़्यादा शक्ति अपने आप से दिखाएंगे, एंड देन हम कहाँ पे थे? ओके, पर्टिकुलर डेज। ओके, और उसका आगे था, एज आई टीच इन वन ऑफ माई सेमिनार्स द टफर यू आर ऑन योर सेल्फ। जैसे कि मैं बताता हूँ कि आप जितनी शक्ति अपने आप से दिखाएंगे, शक्ति
The easier life will be on you means आपका जीवन आपको उतना ही आसान लगेगा. The quality of your life ultimately is shaped by the quality of your choices and decisions. आपके जीवन की उत्तमता आपके चुनावों और निर्णय पर निर्भर करती है. Okay, and ones that range from the career you choose to pursue to the books you read, the time that you wake up every morning, and the thoughts you think during the hours of your days. इस श्रेणी में यह भी शामिल है कि आप किस नौकरी में जाना चाहते हैं, आप कौन सी किताब पढ़ते हैं, आप कितने बजे उठते हैं, और वे विचार जिन पर आप अपनी सोच विचार करते हैं. जब हम अपने समस्त मानसिक शक्तियों को अपने सही चुनावों से जुटा लेते हैं और आसान चुनावों की अपेक्षा करते हैं तो यह हमारे जीवन की बागडोर को नियंत्रित करने में हमें साथ देता है. नेक्स्ट है व्हेन you constantly flex your willpower by making those choices that you know are the right ones rather than the easy ones. You take back to control your life. जैसे कि आपके पहले बता दिया. Effective, fulfilled people do not spend their timing doing what is most convenient and comfortable. They have the courage to listen to their hearts and to do the wise things. This habit is what makes them greater. मतलब सक्षम और संपूर्ण लोग आसान और आरामदायक काम करने में अपना समय बर्बाद नहीं करते हैं. उनमें अपने दिल की आवाज़ सुनने की हिम्मत और उसे करने की बुद्धिमत्ता होती है. यह आदत उन्हें महानता का दर्जा देती है. The successful person has the habit of doing the things failure don't like to do. एक सफल इंसान की मंशा वह सब करने की होती है जो असफल इंसान नहीं करना चाहता. Remarked essayist and thinker E.M. Gray. They don't like doing them either. निबंधकार और विचारक E.M. ग्रे के अनुसार वे उन्हें जरूरी होने पर भी नहीं करते हैं. Necessary, but their disliking is subordinated to the strength of their purpose. उनकी नापसंदगी उनके लक्ष्य की कमजोरी के अधीन होती है. Now, the 19th century English writer Thomas Henry Huxley arrived at a similar conclusion. Nothing. Perhaps the most valuable result of all education is the ability to make yourself do the things you have to do. मतलब 19वीं सदी के अंग्रेज लेखक थॉमस हेनरी हॉक्सले ने यही निष्कर्ष दिया. शायद शिक्षा का सबसे अधिक मूल्यवान परिणाम उसकी योग्यता में है जो हम से वह करवाती है. ओके, when it out to be done whether you like it or not. जो हमें करना चाहिए चाहे हम उसे पसंद करें या ना करें. like it or not. एंड इसके आगे है एंड एरिस्टोटल मेड दिस पॉइंट ऑफ विजडम इन येट अनदर वे. मतलब और अरस्तु ने इस विवेकपूर्ण बात को दूसरे ढंग से कहा है. और वो क्या है? ओके, वो ये है वट एवर वी लर्न टू डू वी लर्न बाई एक्चुअली डूइंग इट. हम जो भी सीखते हैं वह वास्तव में स्वयं अनुभव करके सीखते हैं.
men come to be builders. For instance, by building and harp players by playing the harp. उदाहरण के लिए इमारत बनाने की कारीगरी इमारत बनाने से आती है, वीणा बजाने की अभ्यास से वीणा वादक बनते हैं. In the same way, by doing just acts, we come to be just. By doing self-controlled acts, we come to be self-controlled. By doing brave acts, we come to be brave. उसी प्रकार सत्य का पालन करने से हम निष्पक्ष बनते हैं और अनुदेशों का पालन करने से हम आत्मानुशासन सीखते हैं और साहस के कार्य करके हम वीर बनते हैं.